चलिए तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमारे टेस्ट है। हम नॉर्मली यहाँ पर मोस्टली दो ही टेस्ट है, एक है टॉलेंस रिएजेंट, एक है फैलिंग रिएजेंट। तो टॉलिंग रिएजेंट एक रिएजेंट भी है और एक ये टेस्ट भी देता है। ऐसे ही फैलिंग रिएजेंट भी है और एक टेस्ट भी देता है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉलेंट टेस्ट है वो क्या करता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करता है। किस किस में, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करता है। ऐसे ही फैलिंग टेस्ट भी होता है, वो किसको डिफ्रेंशिएट करता है, वो एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा एल्डिहाइड है, आपका एरिल ग्रुप है या फिर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, वो फैलिंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर हम टॉलेंस की बात करें, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट कौन देगा, हमेशा एल्डिहाइड। कौन देगा, हमेशा एल्डिहाइड। क्या कीटोन दे सकता है? जैसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हम एसिड बेस के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, पता है ना, जैसे लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो बेस के लिए ब्लू टर्न्स हो जाता है, मतलब उसमें बेस है। वैसे ही टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट है कि अगर टॉलेंस रिएजेंट में रिएक्शन हो रही है, हमने सपोज ये रिएजेंट लिया, मैंने इसमें एल्डिहाइड भी डाल दिया, कीटोन भी डाल दिया, ठीक है, पर जो एल्डिहाइड है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, पर जो कीटोन है वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर मैं सिर्फ कीटोन डाल दूं तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मुझे समझ आएगा कि जो टॉलेंस रिएजेंट है या टॉलेंस सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ कीटोन है, वहाँ पर कोई एल्डिहाइड नहीं है। तो मेन क्या याद रखना है, टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली में है क्या, तो क्या है ये, देखो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नेम ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट इज व्हाट। तो ये क्या है, एक टॉलेंस रिएजेंट, नाम याद कर लेना है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया भी होगा, सिल्वर भी होगा, नाइट, इसमें मेन रोल क्या है, सिल्वर। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। हम कहीं आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नाम से मिलेगा। अब ये भी इसका लॉजिक है कि सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, तो देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया एल्डिहाइड और यहाँ पर मैंने डाल दिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका, अब सिल्वर और अमोनिया का। ठीक है, यहाँ पर कुछ एल्कलाइन मीडियम डाल दिया हमने, OH आयन। OH आयन क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्कलाइन मीडियम। तीन चीज़ हो गई, एल्डिहाइड लिया, रिएजेंट लिया टॉलेंस रिएजेंट और एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, हुआ क्या कि जो एल्डिहाइड था इसने कार्बोक्सिलेट एन आयन बनाया। क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोक्सिलेट एन आयन। तो कार्बोक्सिलेट कैसे, देखो यहाँ पर RCOO- बना है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलेट, और इसके ऊपर आयन है तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इन टॉलेंस रिएजेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इट्स ट्रू और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, यस इट्स ट्रू, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फ्रॉम विच कौन बनाता है ये आयन, एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद ये सिल्वर मैटर दिख रहा है आपको, ये अलग निकल जाता है, Ag। अब Ag सिल्वर है, सिल्वर जैसा शाइन करेगा, चमकेगा, मिरर जैसा शाइन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि जो सिल्वर मेटल निकला है हमारा, Ag निकला है, वो कैसा शाइन करेगा, बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल शाइनी सा सिल्वर कलर का। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। बाकी एक सकता है कि वाटर है, अमाइन है, ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या याद रखोगे, मैं सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, डिफ्रेंशिएट किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। दूसरा रिएजेंट का नाम क्या है, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट। तीसरी चीज़, इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। कौन गिफ्ट, तो सिल्वर मिरर है वो किसकी वजह से, सिल्वर मेटल की वजह से। चौथा कि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो कौन बनाता है, आपका एल्डिहाइड। टॉलेंस रिएजेंट में बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये रिएक्शन याद रहती है तो ठीक है, मेन इसके प्रोडक्ट याद रख लीजिए कि हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया था और ये प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, और अल्कलाइन मीडियम, बाकी तो नीचे का आपको याद ही है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक टेस्ट हो गया टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा हमारा कौन सा है, फैलिंग।